हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 तो हो चुका है और जिन्होंने ना देखा हो वो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें लिखा है क्लास 9th केमिस्ट्री। तो आपको पता होगा कि भैया साइंस की क्लास ये जो होती है हमारी ऑनलाइन, ये यूट्यूब के माध्यम से, उसमें आपको केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी और फिजिक्स का भी वीडियो मिलेगा, सेम टू सेम वैसे ही जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में तीनों एक साथ दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी पढ़िए और जो है हमारी वीडियोस को देखिए। इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बच्चा, अगर आपने डॉक्टर बनने के लिए सोचा है, अगर आपने इंजीनियर बनने के लिए सोचा है, या आप ये चाहते हैं कि मैं आगे चल कर के आईएएस पीसीएस बनूंगा, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बेटा इन सब का सिलेबस जो है सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी का ही है। वही सही माना जाता है जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप जब सही चीज़ पढ़ेंगे, सही सिलेबस पढ़ेंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे, तभी हो पाएगा। एक्स्ट्रा गेन करने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें हैं वो क्या कुछ न कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ही लिखते हैं। बेटा, आपका समय टाइम कंज्यूम करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो आपको सही से समझ में नहीं आता। पूरा जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही समझ में आएगा। इसीलिए हम अब नोट्स बना के हाथ से खुद लिख के देते हैं कि आपको कैसे लिखना है। इसी प्रकार से आप भी लिखते रहिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। और हम लोगों ने पहले चैप्टर का पूरा पाठ्यनिहित प्रश्नों को कर लिया है, पूरा का पूरा अभ्यास वाले प्रश्नों को कर लिया है। जिन्होंने ना देखा हो प्लीज़ वो जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन एनसीईआरटी के ना कर पाए तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बेटा, क्योंकि उसी तरीके के आपके एग्ज़ाम में, आपके नीट के एग्ज़ाम में जो मेडिकल के लिए होता है, आपके जेईई के एग्ज़ाम में जो इंजीनियर के लिए होता है, सेम टू सेम वैसे ही पूछा जाता है। तो चलिए फिर हमारे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों, हम लोग जो है पढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि क्या जो हमारे पास पास के पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। यही हमारे पास क्या है, हम चैप्टर का नाम भी है। तो हम लोग देखे थे कि पदार्थ को इस बार पहले चैप्टर में तो भौतिक वर्गीकरण किया गया था पदार्थ का, इसमें हम लोग रासायनिक वर्गीकरण देख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि बेटा क्या है ये पदार्थ। तो पदार्थ को हम जानते हैं जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। वस्तु की सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ हैं। ब्रह्मांड, तारे, सूर्य, सब कुछ लेकर के बेटा सब कुछ पदार्थ है। और पदार्थ को जब हम रासायनिक रूप से वर्गीकृत करते हैं तो पदार्थ क्या है, 2 भागों में विभाजित होता है। पहला है हमारे पास मिश्रण के रूप में, या तो पदार्थ रहेगा हमारे आसपास, या शुद्ध पदार्थ के रूप में रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पदार्थ या तो शुद्ध पदार्थ होता है या तो मिश्रित पदार्थ होता है। तो इसीलिए हम उसको शुद्ध कह सकते हैं, इसको मिश्रण, तो इसीलिए इसका नाम है शुद्ध पदार्थ, इसको मिश्रण कहा जाता है। तो जब ये मिश्रण हमारे पास हुआ तो देखते हैं फिर बेटा कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण और दूसरा क्या है, विसमांगी मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है, जिसे हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट, और यौगिक मतलब कंपाउंड। मिश्रण भी 2 प्रकार का, समांगी और विसमांगी। हम लोग इसको पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि ताकि आपका टाइम कम लगे और हम लोगों की पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, मिश्रण क्या होता है। बेटा थोड़ा हिलता रहता है, फैन चलता रहता है, इसलिए थोड़ा ये मोबाइल का कैमरा है तो ये थोड़ा स्टैंड इसमें हिलता है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि मिश्रण में हम देखते हैं कि आखिर मिश्रण क्या होता है। यहीं से अच्छे से खूब पढ़िएगा ध्यान से।
आइए, मिश्रण दो या, देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा है एक या एक से अधिक। एक नहीं हो सकता बेटा, एक से अधिक हो सकता है। जब एक से अधिक हुआ तो उसी को दो कहते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो जहाँ पे तत्व लिखा है, यौगिक लिखा है, आप वहाँ पे क्या कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं, घटक भी कह सकते हैं। तो बात एक ही हुई, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। अब यहीं पे ये आपकी मिश्रण की परिभाषा हो गई। अब दूसरी परिभाषा मिश्रण की, अर्थात इसी को और एक्सप्लेन करें, दो या दो से अधिक अवयवों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। ये भी आपके मिश्रण की ही परिभाषा हुई और बहुत ही अच्छी परिभाषा है। किसी भी अनुपात में मिलाने पर बेटा, जैसे हम लोग क्या ले लें, चावल ले लें और चावल में दाल मिला दें, क्या हो गया, जैसे खिचड़ी बनाने के लिए करते हैं तो मिश्रण हो गया। कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है कि जब आप एक चम्मच जो है दाल डालेंगे, एक कटोरी जो है चावल डालेंगे तभी खिचड़ी बनेगी ना। खिचड़ी बनाने के लिए आप क्या है, 2 कटोरी चावल ले लीजिए, 1 कटोरी दाल ले लीजिए, तब भी खिचड़ी बनेगी। आधी कटोरी जो है चावल लीजिए, 1 कटोरी दाल लीजिए, तब भी खिचड़ी बनेगी ना। जैसे हमारे पास क्या है, धूल मिट्टी के कण हमारे अनाजों में, कंकड़ पत्थर हमारे अनाज में, वो सब क्या है, मिश्रण ही होता है। तो कोई अनुपात फिक्स नहीं होता। जैसे हम लोग दूध में पानी मिलाते हैं, भगवान ने भी पानी खुद ही मिला के दिया है। तो आपको पता है कि दूध क्या एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि किसी भैंस का दूध ज़्यादा मोटा होता है, मतलब उसमें फैट ज़्यादा। गाय वाय का जैसे दूध बेटा पतला होता है क्योंकि उसमें फैट कम होता है, तब भी वो दूध है। तो मतलब अनुपात निश्चित नहीं है, कम मिलाओ चाहे ज़्यादा। जैसे घर में हमारे मिठाई बन रही है बेटा, तो ये सुनिए, जो ओरल बता रहे हैं उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ लिख नहीं सकते। जैसे घर में मिठाई बन रही है, मिठाई में चीनी थोड़ा डालें या ज़्यादा डालें दूध में, तब भी मिठाई बनेगी ही बनेगी। ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा मीठा, कम डालोगे तो कम मीठा। तो किसी भी अनुपात में, इसको भी याद रखिएगा, ये परिभाषा आपके 9th की है, लेकिन ये हिसाब से जो 11th की बुक में जैसे दिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो दो या दो से अधिक याद रखिएगा, मिनिमम 2 होगा। अवयव, अब बताएं वो अवयव क्या हो सकता है, इसी को हम अवयव कह सकते हैं, इसी को हम घटक कह सकते हैं, इसी को हम पदार्थ कह सकते हैं। अवयव को हम और क्या कह सकते हैं बेटा, तत्व कहो या यौगिक कहो। अवयव को हम क्या कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसी को हम पदार्थ भी कह सकते हैं। जहाँ मैंने अवयवों को लिखा है, आप कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक घटकों या क्या है पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। तो चाहे अवयव लिखो यहाँ, चाहे घटक लिखो, चाहे पदार्थ लिखो। उदाहरण के लिए जैसे बेटा दूध, खनिज जल, खनिज जल मतलब मिनरल वाटर, जो आप खरीदते हैं बोतल में वो भी मिनरल वाटर है, जो हम ज़मीन से निकालते हैं वो भी मिनरल वाटर है, क्योंकि उसमें खनिज मिला हुआ है। क्योंकि पानी में हमारे पास आपको पता है कि ज़मीन से कैल्शियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, आयरन भी आता है। तो जब कई चीज़ें हैं तो उसे मिश्रण ही कहेंगे। अभी बात हुई है कि मिनिमम कितनी चीज़ें हों, 2, कम से कम 2 चीज़ें, और अधिकतम कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम लोग दूध को कहें कि दूध भी हमारा क्या है, एक मिश्रण है, क्योंकि दूध में बेटा क्या होता है, ज़्यादातर भाग पानी होता है। उसमें भी प्रोटीन मिली रहती है, उसमें वसा मिला रहता है, उसमें विटामिन मिला रहता है, उसमें खनिज मिला रहता है। तो हमको क्या है, वो एक प्रकार का मिश्रण हुआ। शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही अवयव हो, दूसरा कोई ना हो। आते हैं तो ये याद रखिएगा, दूध हमारे पास खनिज जल, जो मिट्टी है हमारे पास बेटा, ये भी मिश्रण है। हवा जो है वो भी मिश्रण है, क्योंकि हवा में कई तरीके के गैसेस मिली हुई हैं। हमारे पास जो हवा है उसमें धूल के कण भी रहते हैं, मिट्टी के कण भी रहते हैं, उसमें माइक्रोब्स भी रहते हैं, मतलब सूक्ष्मजीव भी रहते हैं। मिट्टी में भी कई चीज़ें हैं बेटा, मिट्टी तो है ही, उसमें और क्या है, सूक्ष्मजीव हैं, उसमें क्या है, खनिज हैं, मिनरल्स हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन न, जितनी भी चीज़ें हैं सब मिट्टी से मिलती। पेय पदार्थ जो हम ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं न, इत्यादि, जैसे धूल मिट्टी कण, ये सब हमारे पास क्या है, मिश्रण ही
हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बेटा मिश्रण प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार में जब हम देखेंगे तो लिखा है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा मिश्रण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। या तो वो समांगी मिश्रण होगा, जिसे हम समांगी कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरे को कहेंगे विसमांगी मिश्रण, जिसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर तथा क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं कि जब हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर हुआ और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ तो समांगी किसे कहेंगे और विसमांगी किसे कहेंगे। तो समांगी और विसमांगी को पढ़ने से पहले ये थोड़ा दूध वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी को मैंने यहाँ स्पेशल पॉइंट करके लिखा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर हम समांगी और विसमांगी पढ़ते हैं कि दूध एक मिश्रण है, क्योंकि दूध में जल, वसा, प्रोटीन और क्या है खनिज इत्यादि होता है। पहले भी लेक्चर में मैंने बताया है कि अगर दूध वाले भैया चाहें या हम लोग चाहें किसी को कि शुद्ध दूध दे दें तो शुद्ध दूध दे ही नहीं सकते हैं बेटा, क्योंकि दूध में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ हैं उसे हम मिश्रण कहते हैं। शुद्ध दूध गाय भैंस ही नहीं देती तो हम लोग किसी को कहाँ से शुद्ध दे देंगे। इसलिए डेली वाले भैया को बार बार मत कहिए कि आपका दूध शुद्ध नहीं है। हाँ, उसमें वो पानी ज़्यादा मिला दें वो दूसरी बात है, तो वो तो भैया उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए अब देखते हैं हमारे पास समांगी मिश्रण क्या होता है। आइए बच्चा देखते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जब हम देखते हैं समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे होमोजीनियस। देखो आपको समांगी से नाम से ही पता चला, समांगी जिसके सभी अंग क्या हो समान हो। समांगी मतलब समान, नाम से ही बच्चा पता चल जाता है। वह मिश्रण जिसमें मिश्रण के सभी घटक न समान रूप से मिले हुए होते हैं। वह मिश्रण जिसमें मिश्रण के सभी घटक मिश्रण में समान रूप से मिले हुए होते हैं। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि मिश्रण में वह मिश्रण जिसमें मिश्रण के सभी घटक मिश्रण में समान रूप से मिले होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब ये हुआ कि बेटा जैसे हमारे पास कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये मैंने बीकर में पानी लिया है और इसमें जब हम चीनी डाल रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, नींबू डाल रहे हैं ना, अपना जो भी रसना उसना डाल रहे हैं, तो ये क्या हो पूरे विलयन में एक जैसी जगह फैला हुआ हो, पूरा समान हो। जो नींबू डाले हैं पूरे विलयन में समान जगह मिल जाए, जो चीनी डाले हैं पूरे में समान जगह मिल। ऐसा ना हो कि यहाँ नीचे चीनी ज़्यादा है यहाँ कम है ना, ऐसा ना हो कि ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, या एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, पूरे में एक समान हो ना मिश्रण के सभी। और दूसरी चीज़ इसका स्वाद भी, इसका टेस्ट भी क्या हो एक जैसा ही हो, पूरे का मिश्रण का एक ही जैसा टेस्ट हो। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला क्या है कम मीठा है नीचे वाला ज़्यादा मीठा, या ऊपर वाला जो है ज़्यादा मीठा और नीचे वाला कम मीठा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरे में एक समान होना चाहिए। सभी घटक जितने भी मिले हैं इसमें वो क्या है पूरे मिश्रण में एक जैसे, एक नहीं एक जगह बैठ गया है नीचे, ऊपर कुछ है ही नहीं है। तो अब आते हैं, अर्थात इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि मिश्रण के घटकों की सांद्रता, सांद्रता मतलब यही जो चीनी डाले हैं तो जहाँ पर चीनी डाले हैं पूरे में एक समान घुले, नमक डाले हैं तो पूरे में एक समान रहे, और तथा क्या उसका स्वाद पूरे मिश्रण में एक समान होता है। तो जब हमारे पास समांगी मिश्रण होता है तो उसकी सांद्रता तथा उसका स्वाद पूरे मिश्रण में एक समान होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होता है। तो समांगी मिश्रण में आपको यही लिखना है कि वह मिश्रण जिसमें मिश्रण के सभी घटक मिश्रण में समान रूप से मिले होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण में घटकों की सांद्रता तथा स्वाद पूरे मिश्रण में एक समान होता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे विलयन ना, हमारे पास क्या होता है बेटा समांगी मिश्रण होता है। विलयन को छोड़ करके आपको जो है कोई भी समांगी मिश्रण नहीं मिलने वाला है सामान्य रूप से। जैसे हम कहें कि हवा भी एक मिक्सचर है,
हवा भी एक मिक्सचर है। लेकिन सिर्फ गैसों की बात करेंगे तो ये समांगी हो जाएगा, क्योंकि हवा में हवा का भी विलयन बनता है, एयर में एयर का भी बनता है। लेकिन इसी में धूल मिट्टी के कण आ जाएंगे तो बेटा वो कोलाइड्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा, विलयन और हवा इत्यादि भी आप कह सकते हैं। अब इसी का आगे देखेंगे विसमांगी मिश्रण। जस्ट इसका उल्टा होगा। जब उसमें क्या कहेंगे कि मिश्रण के सभी घटक एक समान हों, तो इसमें क्या कहना है बेटा कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के घटक न जो भी उसमें घटक हैं न समान रूप से नहीं मिले होते हैं, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। आपको विसमांगी मिश्रण ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें निलंबन हो गया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कोलाइडल विलयन भी क्या है हमारे पास है, विसमांगी मिश्रण है। तो बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो विलयन है वो समांगी है। सिर्फ विलयन लिखा रहे तो उसे मानेंगे समांगी मिश्रण, अगर सिर्फ विलयन है तो। और अगर कोलाइडल विलयन है तो उसे क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण कहेंगे। अब बेटा थोड़ा हायर क्लासेस में जब आप 11th में पहुंच जाएंगे तो कोलाइडल विलयन को केवल कोलाइड्स कहते हैं, केवल कोलाइड्स कहते हैं या केवल कोलाइडल कहते हैं। विलयन उसमें नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन पुरानी किताबों में, पुरानी चीज़ों में अभी विलयन उसमें जुड़ा है। तो कोलाइडल विलयन और विलयन में कन्फ्यूजन होता था, इसलिए विलयन कोलाइडल में से विलयन को हटा दिया गया, क्योंकि जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है और कोलाइडल विलयन विसमांगी मिश्रण होता है। याद रखिएगा। आप देख रहे हैं बेटा 100 टाइम्स एजुकेशन। मैं हूं आपका साइंस टीचर सुधीर पांडे उर्फ इटार सर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ है शेयर करिए। आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से रेगुलर जो है लाते रहेंगे वीडियोज़। बेटा आपको इसमें केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और फिजिक्स की तीनों मिलेगी। कंप्लीट साइंस हम आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको मैथ का भी वीडियो दिया जाएगा। तब तक आप एनसीईआरटी पढ़िए बच्चा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपना मेन सिलेबस ही पढ़िए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे हम, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।